हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबको पता है कि हम एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये शनि की सीरीज है। शनि से हम सब डरते हैं। कोई कह दे कि मैं नहीं डरता, लेकिन इंटरनली हम सब डरते हैं। क्योंकि इसलिए डरते हैं क्योंकि एक तो शनि देव को देख के लोगों को लगता है अरे यार बस यही एक ऐसे भगवान है जो हमसे मानेंगे नहीं। और अगर मान जाएंगे तो ये डर लगा रहता है कि भाई दोबारा नाराज ना हो जाए। अब चाहे वो कैसे भी हो, क्योंकि हर किसी को पता है उनके कर्म कैसे हैं। अगर हमें अपने कर्मों पर विश्वास हो तो हम शनि भगवान से ना डरें, लेकिन हमें अपने कर्म पता है इसलिए हम शनि भगवान से डरते हैं। अब ये किसी वैचारिक तरीके से अगर लोगों को बता दिया जाए तो लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ज्योतिष का रहस्य है। किसी ने खूब कहा है कि सबको अपने कर्म पता है, यूं ही नहीं लगती फिर गंगा के तट पर कि वो अपने पापों का नाश कर लें। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं शनि के तीसरे भाव के बारे में। लाल किताब क्या कहती है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाल किताब एक्सपर्ट मिस सुनीता शर्मा जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग शनि के तीसरे भाव में चलते हैं। जी। तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। और यहाँ पर जो एनर्जी है बुध का और मंगल का है। शनि का परम मित्र बुध है और मंगल परम शत्रु है। ये दोनों दो विपरीत दिशा की बात हो गई। और एक ना अपना ये लाल किताब में एक मसनूई ग्रह का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें मंगल और बुध दोनों मिलकर के आपका नीच शनि बनाता है। अच्छा। शनि जो होता है नीच हो जाता है और उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, राहु का स्वभाव का हो जाता है। अब हम अच्छा। ये देखें कि यहाँ पर जो शनि बैठे हैं ये राहु के स्वभाव के हो गए हैं कि अच्छे प्रभाव देंगे। तो इसके जानने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। शनि जब यहाँ बैठेंगे तो अगर बुध है अच्छा हो गया, माने अच्छा से भी अच्छा, तो जितना बुध अच्छा होगा शनि उतना ही अच्छे होंगे। यहाँ पर अच्छा। ये शर्त होती है उतने ही अच्छे। तो जब शनि अच्छे हो जाएंगे तो यहाँ पर ये बात उस इंसान को प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक उसके है। पास एक ऐसी खासियत हो जाएगी कि अगर उसके पास धन आए और लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसे हैं इन्वेस्ट कहाँ करें, तो वो अगर संपत्ति में कहीं भी प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्वेस्ट करता है तो उसे बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। लेकिन शनि क्या होते हैं, स्लो ग्रह है जो धीरे धीरे। अब कोई इंसान बोलेगा कि अरे तीसरे भाव में मेरा शनि है, चलो मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले और अब अगले साल ही वो आशा करेगा कि भाई मुझे तो बेनिफिट मिल जाएगी। तो नहीं, शनि बोलते हैं कि आप उसमें करो लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए करो। लोग इतना बेनिफिट मिलेगा उसकी सोच से परे मिलेगी। तो उसे अच्छा। बेनिफिट अगर वो काम भी करता है प्रॉपर्टी का तो उसे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर एक ऊर्जा मंगल का भी है। अगर मंगल मजबूत हो गया और बुध कमजोर हो गया तो उस कंडीशन में इंसान का जीवन बहुत ही संघर्षमय हो जाएगा। उसकी लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष रहेगी। तीसरे भाव से संबंधित जितने भी कारक होते सभी में परेशानी आएगी। तो यहाँ पर हम लोग को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो क्या बुद्ध को अच्छा करना है और जो मंगल है मंगल को बैलेंस करके रखना है, इसे मजबूत नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, नहीं तो लाइफ संघर्षमय हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ये चीजें यहाँ पर प्रॉपर्टी की बेनिफिट सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पर जब शनि भगवान रहते हैं तो ये इनका कहना है कि ये हर भाव में हर ग्रह जाकर कोई शर्त रखते हैं। तो यहाँ पर भी शनि एक शर्त रखते हैं कि जिसका भी तीसरा भाव है उस आदमी को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। वो जो भी जीवन में काम करे वो सेल्फ डिपेंड होकर कर अपने बूता पर करे, न कि किसी के उससे उम्मीद करके जैसे होता है ना कि कोई इंसान मान लीजिए कि हम सोचते हैं कि हम मकान खरीदे तो बोलते हैं मेरा भाई कुछ पैसे दे देंगे, मेरे पिता दे देंगे, मेरे रिश्तेदार दे देंगे, मैं कर लूंगा ये काम। लेकिन नहीं, तब तो शनि नाराज हो जाएंगे क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। शनि बोलते कि तुम खुद से पराक्रम करो और तुम आगे बढ़ो। तो यदि वो इंसान सेल्फ डिपेंड होकर के जीवन का कोई काम करता है तो शनि उसको बहुत प्रसन्न होते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है शनि उसकी वैसे वैसे हेल्प करते हैं और वो काफी ऊंचाई पर चला जाता है। इसका भी ध्यान रखना है। और शनि यहाँ पर कहते हैं कि शनि का जो मंदा खुराक होता है, शराब और कबाब, इससे दूर रहो। अगर शनि को तुमको अच्छा प्रभाव लेना है तो। नहीं तो अगर तुम और सब कुछ कुछ ठीक है लेकिन अगर तुम मंदा खुराक ही ले रहे हो तो फिर शनि तुम्हें
वो बेनिफिट नहीं देंगे जो देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज देखा गया कि जब शनि यहाँ पर आते हैं तो उस इंसान के आंख संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर जरूरत से ज्यादा उसके आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस जी। इंसान को इस कंडीशन में उसे आंख की जो दवा होती है आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर, जो जनरल सभी के लिए यूज हो सके, हम्म। उसकी दान करें। और नहीं तो किसी आंख वाले डॉक्टर के पास चले जाए, वहां पर किसी भी मरीज के बारे में जब वो दवा लिखे, कोई गरीब इंसान हो, उस इंसान का पर्ची लेकर के दवा खरीद करके दे दे। ये सबसे ठीक अच्छी है। होगी। मान लीजिए हम दवा दवा बांट रहे, किसी तरह के कुछ हो जाए तो ब्लेम आ जाएगी, तो वो हम्म। सबसे अच्छी रहेगी। यहाँ एक और हिदायत दिया गया है कि आपको पूर्व की दिशा और दक्षिण की दिशा के मकान में नहीं रहना चाहिए। पूर्व दिशा जो हम लोग को सबसे अति उत्तम माना जाता है। हम्म। हर इंसान आंख बंद करके कहता है कि नहीं, हम मुझे तो पूर्व का ही दिशा का मकान चाहिए हाँ हाँ। चाहिए। क्योंकि सबसे अति उत्तम हम लोग का शास्त्र का है। लेकिन अगर तीसरे भाव में है शनि, तो उस इंसान को हिदायत है कि आपको पूर्व का मकान और दक्षिण के मकान में, दक्षिण के मकान तो ऐसे भी हम लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पूर्व के मकान नहीं मानते हम। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर रहिएगा तो आपको जीवन में परेशानी आएगी। तो इसका हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये काम नहीं करना चाहिए। ये काम हो गया। एक और चीज तो यहाँ पर ना, शनि अगर तीसरे भाव में है, अगर केतु का सपोर्ट मिल जाए तो ये बहुत अच्छा माने प्रभाव देते हैं। बहुत अच्छा, जो भी इनका शनि के कारक तत्व हो गए या तीसरे भाव का जो कारक तत्व है, उसे बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो अगर हो सके, संभव हो, क्योंकि हर किसी के पास उतनी जगह तो है ना, कुत्ता पालेगा तो पाल सकता है, नहीं तो कुत्ते को भोजन दे सकते हैं, उसकी सेवा कर सकता है जिसको बाहरी रूप से। तो कुत्ते के से का जितना संबंध इसका अच्छा रहेगा, कहने का मारे नहीं कुत्ते को, उसको भगाए नहीं, उसको भोजन दे, तो ये शनि ग्रह और भी प्रसन्न होते हैं। आपको एक और बात मैं बताती हूँ उस जी। ग्रह का तीसरे भाव का, कि और किसी ग्रह में ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन शनि तीसरे भाव में तो कुछ भगवान का कुछ निशानी इसकी आती है कि अगर ये इंसान कोई शुभ काम करने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है, अगर रास्ते में उसे कोई हथियार दिखाई दे, जैसे तलवार कोई लेकर जा रहा है, कोई भाला लेकर जा रहा है, या तक कि पुलिस विभाग वाले जिसके पास पिस्टल है, हम्म। वो भी दिखाई दे, या लकड़ी का गट्टा लेकर के कोई जा रहा है, या गाड़ी में भी लकड़ी भर करके लोग लेकर जाते हैं, अगर इस तरह कुछ दिखाई दे, अगर शुभ, तो ये भगवान उसको निशानी सिंबल देते हैं कि तुम जो शुभ काम करने जा रहे हो, वो काम तुम्हारा नहीं होगा, उसमें रुकावट आएगी। ये और किसी भाव में किसी ग्रह का नहीं बताता है, बिल्कुल लेकिन अलग तीसरे बात है भाव ये। में, हाँ, ये तीसरे भाव में एक अलग विशेष इसका प्रभाव है। तो ये सब इसकी ये होती है। तो यहाँ स्पेशली वही कहा गया है कि आपको शनि का मंदा खुराक नहीं लेना है, और शनि के जैसा व्यवहार कर, अब मंगल ग्रह को मजबूत नहीं करना है। अगर मंगल ग्रह आप मजबूत नहीं करते हैं और बुध ग्रह को मजबूत करते हैं, तो आप जीवन में किसी तरह का संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो तीसरे भाव का मंगल शनि को सुनकर के सब घबरा जाते हैं कि भाई तीसरा भाव में शनि है, मंदा प्रभाव देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शनि है और बुध कमजोर है, तो आप बुध का उपाय करके, जो भी बुध का उपाय आती है, उसका उपाय करके अगर हम मजबूत कर लेते, तो शनि यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। और शनि से घबराना नहीं है। शनि का जो फिलोसफी है, उसका फिलोसफी को हमको अपनाना है, जो बोलते हैं कि गरीबों का हेल्प करो, किसी तरह का किसी के लिए गलत नहीं सोचो, तो फिर शनि यहाँ पर अच्छा प्रभाव देगा। ये छोटी सी जानकारी मुझे अपने दर्शकों को मेरे तरफ से रहा। फिर आगे फिर हम लोग मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सरल भाषा में हमें समझाने के लिए कि शनि का इम्पैक्ट तीसरे भाव में क्या होता है। मुझे नहीं लगता इससे सरलता से कोई समझा सकता है, क्योंकि शनि से जिस प्रकार से हम डरे हुए होते हैं इंटरव्यू से पहले, आप आकर उपाय बताकर ऐसे छू मंतर कर देती है हमारा डर, जैसे कि शनि कुछ है ही नहीं। शनि हमें काबू नहीं कर रहे, हम शनि को काबू कर सकते हैं अपने उपायों के माध्यम से, अपने इस ज्ञान को हमें प्रदर्शित करने के लिए, हमें बताने के लिए, हमारा जीवन बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।